कि हमारे बीच पधार चुके हैं हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे पथ प्रदर्शक, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी मंच की ओर अग्रसर हैं। ध्वजारोहण हेतु मंत्र की ओर अग्रसर हमारे आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी। आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और गर्व से खड़े होकर बस कुछ ही पलों में होने जा रहे ध्वजारोहण के इस पवित्र क्षण के साक्षी बने। हम स्वागत करेंगे मैडम वीसी का भी, स्वाति मैडम का भी, जो आज हमारे बीच हैं। मैडम का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। ध्वजारोहण के लिए तैयार। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जल गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान, परेड मार्च की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद श्रीमान। परेड दाहिने से तेज चल। परेड दाहिने देख। परेड सामने देख। आज हम सब जब देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर तिरंगे की छांव में वीरों के बलिदान को स्मरण करते हुए अब वे क्षण आ गया है जब हम अपने प्रेरणा स्रोत से दिशा और ऊर्जा प्राप्त करनी है। मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर आनंद भालेराव जी से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधार कर अपने ओजस्वी शब्दों से हम सभी को प्रेरित करें। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में थोड़ा आवाज बढ़ाएं। यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विभिन्न स्कूलों के अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, आज 15 अगस्त 2025 है।
हमारा स्वतंत्रता का दिवस है, एक गौरवपूर्ण दिवस है सारे भारतीय लोगों के लिए, सारे भारतवासियों के लिए एक अभिमान का दिवस है। हमने वर्षों की दासता के बाद ये स्वतंत्रता हासिल की है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि उन असंख्य ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आज का दिन हम सबको ये दिखलाया है, ये आज़ादी दी है। परंतु भारत की ये आज़ादी केवल 1947 की घटना नहीं है, तो हजारों वर्षों से चल रहा ये एक सांस्कृतिक संघर्ष है, एक आध्यात्मिक संघर्ष है, एक राष्ट्रीय संघर्ष भी है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि हर उस शक्ति से थी जो शक्ति हमारी संस्कृति को मिटाना चाहती थी, हमारे मूल्यों को मिटाना चाहती थी, हमारे अस्तित्व को भी मिटाना चाहती थी। भारत केवल विदेशी शासकों से नहीं, तो बल्कि विचारधारात्मक और सांस्कृतिक आक्रमणों से भी जूझा है। अलेक्जेंडर से लेकर गजनी तक, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक भारत ने हर किसी का मुकाबला बहुत ही सफलता से किया है। हमारी लड़ाई केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं है, यह हमारे आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों नायक हुए हैं जिन्होंने देश की संस्कृति के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए जीवन का उत्सर्ग किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया। महाराणा प्रताप ने मूल्य और संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लचित बोरफुकन, तात्या टोपे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे महानायकों ने भारत की अस्मिता की रक्षा की है। ये लड़ाई केवल तलवारों के साथ साथ विचारों से भी लड़ी गई थी, मूल्यों से भी लड़ी गई थी, अपनी आस्थाओं से भी लड़ी गई थी। दुनिया में कई सभ्यताएं आई। आज के विश्व के पटल पर उन सभ्यताओं के बारे में हम याद करते हैं तो उन सभ्यताओं का कहीं भी नामो निशान नहीं है, लेकिन भारत और इसकी संस्कृति हजारों सालों से आज जीवित है, इतने आक्रमणों के बाद भी जीवित है। हमारी संस्कृति ही हमारा आत्मा है। भारत कभी गुलाम नहीं हुआ है, केवल राजनीतिक स्वरूप से शासित हुआ है। भारत की संस्कृति, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसे मूल सिद्धांत समाहित है जो आज भी सारे विश्व को मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देते हैं। हमारे गुरुकुलों ने, हमारे मंदिरों ने, हमारे गुरुद्वारों ने, हमारे संस्कार वर्गों ने, हमारे पर्व त्योहारों ने, हमारे पारिवारिक मूल्यों ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को आज तक जीवित रखा है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आत्मनिर्भर, सशक्त और तकनीकी संपन्न राष्ट्र सारे विश्व के सामने उभर के आया है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा है। यूपीआई ने दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण दिया है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप इस देश में तैयार हुए हैं जो नवाचार की एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन परियोजनाएं, सड़क निर्माण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब विकास की एक सशक्त गाथा बन चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को भारत केंद्रित दृष्टिकोण से जोड़ा है। मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का पुनरुज्जीवन, कौशल आधारित शिक्षा और मूल्यनिष्ठ शिक्षण, यह सब हमें फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता, अनुसंधान और नवाचार में बढ़ती भागीदारी ये दर्शाते हैं कि भारत की यात्रा हमें हमेशा ही समावेशी रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ये दिखा दिया
कि भारत आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं करता है। यह ऑपरेशन केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण था। भारत अब न केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सुरक्षा के हर खतरे का पूर्व आकलन करके ठोस कार्रवाई करता है। आतंकवाद के प्रति भारत की नीति अभी स्पष्ट हुई है। आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल ऑपरेशन हो और वैश्विक मंचों पर भारत की सशक्त आवाज ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत शांति के पक्षधर में तो जरूर है, परंतु शांति की कीमत पर राष्ट्र की अस्मिता को कभी भी कुर्बान नहीं करेगा। भारत का युवा वर्ग इस अमृतकाल का वाहक है। आप सभी युवा सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि भारत की धरोहर के संवाहक है। जब आप तकनीकी से जुड़े हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति को हम दूर नहीं करना चाहिए, हमारे संस्कृति को भी बनाए रखना चाहिए। जब आप वैश्विक सोच रखते हो, और वैश्विक सोच रखना भी चाहिए, लेकिन भारत की आत्मा को हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यह समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि सार्थकता का भी है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे युवकों के सर पर है, उनके कंधों पर है। हमारा तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह उन लाखों बलिदानों की गाथा है जिनकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं। तिरंगे का केसरी रंग हमें साहस और बलिदान की याद दिलाता है। सफेद सत्य और शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है, और अशोक चक्र निरंतर प्रगति और धर्म चक्र का प्रतीक है। तो आज हम सभी ये संकल्प ले कि हम भारत की संस्कृति, गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। हम न केवल भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन समृद्ध राष्ट्र भी बनाएंगे और फिर से विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे। यही स्वतंत्रता का सच्चा उद्देश्य है, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी पिछले वर्षों में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक पहलू में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हमारा नैक एक्रेडिटेशन में A++ ग्रेड आया है, कैटेगरी 1 स्टेटस हम है, और लगातार 4 साल से हमारा NIRF का जो स्कोर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से हम पिछले 3-4 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरह का रफ्तार अगर हम रखते हैं तो एक न एक दिन हमारा NIRF रैंकिंग में भी हमारा विश्वविद्यालय का नाम आएगा, ये मेरा जरूर विश्वास है। University has outstanding achievements in research, innovation, infrastructure, faculty and student achievements in recent years. Over the past 3 years, university received a research grant of 47 crores, published 557 research papers. It secured 10 crores through the ANRF pair grant and also expected similar amount in the DST Sathi scheme. Innovation highlights include the 23 patents filed, out of which 11 patents are granted. This year we will add ABSL3 facility, DBT Builder Lab and Sivraj Innovation Lab with the combined investment of rupees 13.80 crores. Rupees 5.35 crores were awarded in seed money for the promotion of research. Faculty got notable awards such as Visiting Professorship, the IIT Brigadier ML Anand Award, the Women Researcher Award, as well as the Best Researcher Awards. Construction of our 4 hostels, a library, a sports complex, a mess for B6 hostel, the University Gate and Kendriya Vidyalaya building has already been started, and I feel that the infrastructure need of this university for next 10 years will be fulfilled in the coming year.
We have added 34 smart classrooms, 6 seminar halls, each with 125 capacity, and provided high configuration laptops to more than 100 faculty members. The performance of our student is also noteworthy. In the previous year, 328 students were placed through the campus recruitment drives, out of which 44 students have got the package of rupees 7 lakhs per annum. Students also gained the admission to the leading universities, including those in Korea, Czech Republic, Belgium, Canada for their higher studies. Our 39 students earned the distinguished honors, such as the Best Research Paper Award, ICSSR Doctoral Fellowship, Wetzel Travel Award, Poster Presentation Award, International Young Scientist Awards, and International Travel Grants. My friends, these milestones are not just statistics. They reflect the dedication of our faculty members, curiosity of our students, and collective resolve of our university community to set the new benchmark of excellence. राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को समझना चाहिए कि इससे क्या हम योगदान दे सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय से इस समाज को, इस देश को क्या अपेक्षा है, हमने क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ये सोचना हमारा कर्तव्य है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को केवल एक उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के चरित्र और चेतना को आकार देने वाले मंच के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्वविद्यालय उस परंपराओं का संवाहक है जहां शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि मूल्य आधारित जीवन का मार्गदर्शन भी है। यह विश्वविद्यालय ऐसे युवाओं को तैयार करे जो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, लेकिन विवेकशील भी हो, जिनके पास केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि कर्तव्य बोध भी हो, जो संवेदनाशील हो, सांस्कृतिक आत्मचेतना जिनके पास हो। राष्ट्र निर्माण या संस्थाओं का निर्माण केवल नीति निर्माताओं से नहीं होता है, वो तो केवल विश्वास से होता है, वो विचार से होता है, वो व्यवहार से होता है, और इन्हें आकार देने की जिम्मेदारी आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हर छात्र को न केवल शैक्षणिक श्रेष्ठता की ओर ले जाए, बल्कि नैतिक बल दे, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से भी परिपूर्ण करे। इसलिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्य, पर्यावरण चेतना, उद्यमिता और सेवा भावना का समावेश किया जाना आवश्यक है। इस कार्य में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक केवल, मेरे विचार से, शिक्षक केवल सूचना देने वाले नहीं, बल्कि प्रेरणा के शिल्पकार होते हैं। उन्हें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, उत्तरदायित्व और आत्मावलोकन की भावना को जागरूक करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक छात्र को केवल तथ्यों से नहीं, बल्कि सत्य से जोड़ता है। केवल करियर की दिशा नहीं दिखाता, बल्कि जीवन की दिशा दिखाता है। विश्वविद्यालय में एक ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए जहां विवेकपूर्ण संवाद हो, विचारों की विविधता हो, सहिष्णुता हो और सामाजिक समरसता भी हो। विश्वविद्यालय का परिसर ऐसा होना चाहिए जहां हर विचार का स्वागत हो, पर हर मूल्य की परीक्षा भी हो, जहां संविधान और संस्कृति दोनों समाधार हो, और जहां से निकलने वाला प्रत्येक छात्र राष्ट्र की आत्मा का संवाहक बने। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को आने वाले वर्षों में न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए विचारशील, नैतिक और कर्मठ नागरिकों के निर्माण का प्रेरणा केंद्र बनाना चाहिए। हमको केवल डिग्रियां नहीं देनी है, हमको एक विचार देना है, हमको एक संस्कार देना है, और ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो न केवल करियर में सफल हो, बल्कि चारित्रवान नागरिक भी बने।
विश्वविद्यालय का ये प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक गर्व की भावना निर्माण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के क्रियान्वयन में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हमेशा ही अग्रणी रहा है। स्थानीयता से वैश्विकता की ओर का प्रवास अब शुरू हुआ है। मातृभाषा में शिक्षण, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश और बहुविषयीय अध्ययन की व्यवस्था अब यहां से शुरू हुई है। हमारे शिक्षकों की भूमिका भी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। वे छात्र छात्राओं के जीवन में प्रेरणा के स्रोत होना चाहिए, मूल्य आधारित जीवन के आदर्श बनना चाहिए और समाज के परिवर्तन में भागीदार भी होना चाहिए। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता है, वे दृष्टि भी प्रदान करते हैं। ये विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत रहे कि यहां से निकलने वाला हर छात्र राष्ट्र की सेवा में, समाज के उत्थान में, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान करे और मेरे विचार से यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। आज जब करोड़ों भारतीय, विशेष कर देश का युवा वर्ग विकसित भारत और विश्व गुरु भारत की परिकल्पना को साकार करने में दिन रात परिश्रम कर रहा है, कोई अपने समय का त्याग कर रहा है, कोई अपने पूंजी का त्याग कर रहा है, कोई विज्ञान में नवाचार कर रहा है तो कोई खेतों में मेहनत कर रहा है, कोई शिक्षक ज्ञान दे रहा है, इंजीनियर नई तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं, कई वैज्ञानिक इस समाज में उपयोग के लिए अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, तो हम भी इससे अलग नहीं रह सकते। हमको भी जरूर सोचना चाहिए कि हम किस तरह का योगदान इस राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल सरकार या कुछ संस्थानों का कार्य नहीं है, ये जन जन की तपस्या होनी चाहिए और वह भी। इस संदर्भ में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में सजग रहना हमारे लिए भी एक दायित्व का हिस्सा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लिए गए टैरिफ संबंधी निर्णय ने वैश्विक व्यापार के स्वरूप पर प्रभाव डाला है। भारत ने ऐसे निर्णयों के प्रति अपनी तैयारी और सामरिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता और व्यवहारिक कूटनीति से ऐसे वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों को अवसर में बदलने की दिशा में कार्य किया है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी इस संदर्भ में अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीतिगत अनुसंधान के क्षेत्र में अपने अकादमिक और अनुसंधान योगदान के माध्यम से छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा, ताकि वे न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके, इस राष्ट्र की पहचान बना सके। इस दिशा में हमको अपनी शैक्षणिक और शोध क्षमता का उपयोग करना होगा, ताकि ऐसे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को तैयार किया जा सके जो वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों को समझे, अपने अवसर खोजे और राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान दे। ऐसे में हम राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के समस्त सदस्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी ये संकल्प ले कि हम भी राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। हम सब मिलकर अपनी सामूहिक चेतना और संकल्प शक्ति से ये सिद्ध करें कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल शैक्षिक उपलब्धियों में बल्कि राष्ट्र निर्माण के मूल्यों और लक्ष्यों में पूर्ति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की मिट्टी ने सदा मूल्य आधारित जीवन, त्याग, सेवा, बलिदान और शौर्य की परंपरा को जिया है। इसी संस्कृति से प्रेरणा लेकर हम सब मिलकर इस विश्वविद्यालय को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का प्रेरणा स्थल बनाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के और संकल्पों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले मैं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी का हृदय से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपने प्रेरक संबोधन से हमें याद दिलाया कि आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हम सबको मिलकर निभाना है।
और जैसा उन्होंने कहा भी कि आज इस संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति और देश की गरिमा के लिए हमेशा समर्पित रहें। साथ ही आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपने उत्साह और सहभागिता से आज के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। आइए हम सब एक बार फिर से संकल्प लें कि हम अपने देश की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करेंगे। आइए आज इस 15 अगस्त के विशेष अवसर पर हम सब मिलकर एक स्वर में कहें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।